तो हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा आईटीआर के फ़ायदे। तो आईटीआर के फ़ायदे ये होते हैं कि हमको मतलब कोई बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है। बहुत से दुकानदार जो रहते हैं आईटीआर फाइलिंग नहीं करते हैं, या कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड, सीए रिलेटेड, वो कुछ भी काम ऐसा कुछ भी नहीं करते। सब लाते कैश में, देते कैश में, या थोड़ा बहुत ऑनलाइन आता है वो सब। तो अभी अगर वो आईटीआर कर दे तो आईटीआर के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो भाई बहुत जल्दी लोन मिल जाता है, और उस लोन के थ्रू हम बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, जो कि उस चीज़ का साल या 6 महीने में पैसा डबल हो जाता है। तो अगर सपोज़ हम आईटीआर अगर करते भी हैं तो सीए की फ़ीस रहती है 3-3.5 हज़ार मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो कोई रहता नहीं। तो ये सब फ़ायदे रहते हैं आईटीआर के। अगर कोई दुकानदार जो आईटीआर फाइलिंग नहीं करता, इनकम टैक्स नहीं भरता, तो वो ऐसा है कि भाई उसके ऊपर मतलब कहीं ना कहीं फ्यूचर में तकलीफ हो सकती है। जैसे कि इनकम टैक्स की रेट हो गई, या या कुछ ऐसे इनकम टैक्स वाले तकलीफ दे सकते हैं, या कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ हो सकता है। तो एक तो हम आईटीआर बुक कर देते, वो एक फ़ायदा कि हमको फाइल मिल जाती है, बन जाती है, और फिर हम कुछ लोन भी पास हो जाता है उसके थ्रू, और वो लोन के अमाउंट से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, यूज़ हो सकता है। जैसे कुछ शॉप हो गई, या शॉप में मटेरियल हो गया आईटीआर के थ्रू, प्लस सीसी मिल सकती है बैंक में आईटीआर के थ्रू। और ऐसे भी मिल जाती है सीसी, वो ज़रूरी नहीं है कि आईटीआर हो, लेकिन आईटीआर के बेस पे बड़ी सीसी भी मिल सकती है। ये एक फ़र्क होता है आईटीआर कर, ये एक फ़ायदा होता है आईटीआर करने का। और बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो जाती है, और गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस, वो सब भी हमसे आईटीआर के कारण दूर रहते हैं। ये सब एक फ़ायदा होता है आईटीआर करने का।